नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह क्लास जीके की है और यह है दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी एमटीएस, ठीक है। या फिर दोस्तों आप एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं। एसएससी जीडी, यूपीएसआई, कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथी, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जीके पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके पूछी जाती है, जीके पैटर्न पर दोस्तों ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है हाफ वॉली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बताइए, हाफ वॉली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? कुश्ती में, शतरंज में, गोल्फ में या दोस्तों लॉन टेनिस में, किस में होता है? तो कहेंगे भैया ये तो लॉन टेनिस में होता है। किस में होता है? लॉन टेनिस में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रुद्र सातविकम किसकी रचना है? बताइए, रुद्र सातविकम किसकी रचना है? प्रभा वर्मा की है, ज्ञान चतुर्वेदी की है, गुलजार राम भद्राचार्य की है या दोस्तों संजीव की है? बताइए किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे भैया कि यह तो प्रभा वर्मा की है। किसकी है? प्रभा वर्मा की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाइचो किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? बताइए, नाइचो किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? इजराइल की है, अमेरिका की है, रूस की है, जापान की है? नाइचो की बात करते मेरे प्यारे साथियों, यह जापान की है। किसकी है? जापान की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 28 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में, जिनेवा में, ब्रुसेल्स में, लंदन में? बताइए। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की बात कर रहा है दोस्तों, यूएनडीपी की बात करता है, यानी कि नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिनेवा से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, कहता है चौथी बौद्ध परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। बताइए, चौथी जो बौद्ध परिषद हुई थी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बताइए। अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा? बताइए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे भैया ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। अच्छा, बौद्ध से आप क्या जानते हैं? बौद्ध धर्म से आपको कुछ बताते हैं। बताइए, गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बताइए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति। बताइए, बताइए ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति तो कहेंगे भैया ये कहाँ से हुई है? कहेंगे बोध गया से। किससे? कहेंगे बोध गया, बोध गया, ठीक है। अगर देखते हैं इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश, फर्स्ट उपदेश, बताइए फर्स्ट उपदेश, गौतम बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया था? कहेंगे सारनाथ में। कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में, ठीक है। इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या था? कहेंगे सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लच्छू महाराज और बिंदादिन महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए, लच्छू महाराज और बिंदादिन महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए, बताइए किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं लच्छू महाराज और बिंदादिन महाराज? अगर कथकली की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह कहाँ से है? कहेंगे यह केरल का हो जाएगा। मणिपुरी की बात करते हैं, यह कहाँ से हो जाएगा? कहेंगे भैया ये मणिपुर से हो जाएगा, ठीक है। कथक से यह संबंधित हैं, ठीक है। भरतनाट्यम की बात करते हैं, कहेंगे भैया यह तमिलनाडु का है, ठीक है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये चीज़ें आपको याद होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए। झारखंड से, मिजोरम से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से?
बताइए। तो खुल्लम की बात कर रहा है, कहेंगे भैया ये मिजोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। अच्छा, मिजोरम से आपको और क्या पता है बताइए? कहेंगे जंगतालम पता है क्या? क्या दोस्तों? कहेंगे जंगतालम। जंगतालम कहाँ का है दोस्तों? बताइए। जंगतालम नृत्य है दोस्तों, ये भी मिजोरम का है। दोस्तों चोरोकाम की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? दोस्तों चेरोकाम। क्या? चेरोकाम। चेरोकाम कहाँ का है बताइए? चेरोकाम ये भी कहाँ का है? मिजोरम का है। थंगलामर बात करते हैं किसकी? थंगलम। दोस्तों थंगलाम की बात करते हैं कि ये कहाँ का है? मिजोरम का है। यहीं से दोस्तों चेलम की बात करते हैं, किसका दोस्तों? चेलम। याद है? चेलम मिजोरम का है। और दोस्तों एक और लिख लेंगे, कहेंगे चेराब। क्या दोस्तों? चेराब। ये नृत्य कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? ये सारे के सारे मिजोरम से संबंधित हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत में पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता? बताइए। भारत ने हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए कब जीता था भारत ने? 1975 में, 1978 में, 1971 में या 1982 में? बताइए। अगर मैं ये पूछूँ दोस्तों, पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था, यानी कि पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ था, तो कहेंगे दोस्तों यह कब हुआ था? पहले की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कब हुआ था, पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ था, तो कहेंगे यह 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, सेकंड कब हुआ था, बताएंगे। सेकंड कब हुआ था, तो कहेंगे दोस्तों 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। यहीं पे दोस्तों अगर हम थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड कब हुआ था, बताइए थर्ड कब हुआ था, तो कहेंगे यह 1975 में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? 1975 में हुआ था। यह दोस्तों 1975 में हुआ था। इसी में दोस्तों हमारा भारत विजयी रहा था, हमारे भारत ने पदक जीता था। तो कब जीता था? 1975 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों हराया किसको था, बताइए। दोस्तों हराया किसे, तो कहेंगे पाकिस्तान को हराया था। किसे हराया था दोस्तों? पाक को हराया था। ये चीज़ आपको याद रहेगा, पाकिस्तान को हराया था 1975 में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों यह वर्ल्ड कप भारत में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कबड्डी मैच के दौरान अधिकतम कितने प्रतिस्थापन किया जा सकता है? कितने प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं बताइए? 9, 5, 6, 3। कितने प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे 5 को प्रतिस्थापन किया जा सकता है। कितने को? 5 को प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो कबड्डी का खेल होता है, बताइए कबड्डी खेल के मैदान को क्या कहते हैं? खेल का मैदान। खेल का मैदान बताएंगे, खेल का मैदान इसे क्या कहते हैं बताएंगे दोस्तों। खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कहेंगे खेल के मैदान को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? कहेंगे कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। यहीं पर बात करते हैं दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? खिलाड़ियों की संख्या बताइए। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या की बात करते हैं कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? तो कहें खिलाड़ी दोस्तों कबड्डी में 7 होते हैं। ठीक है। अगर इसकी मैच की अवधि की बात करते हैं दोस्तों, कितने मिनट का होता है दोस्तों मैच की अवधि? बताइए दोस्तों मैच की अवधि कितनी होती है? बताइए मैच की अवधि कितनी होती है? तो कहेंगे यह 40 मिनट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 40 मिनट। याद रखोगे? ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया? बताइए कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों जयदेव की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों जयदेव की बात करते हैं, किसकी? अगर हम लोग दोस्तों जयदेव की बात करते हैं, जयदेव ने क्या लिखा है? तो कहेंगे दोस्तों गीत गोविंद। क्या दोस्तों? गीत गोविंद याद है क्या? गीत गोविंद
गीत गोविंद किसकी है? तो कहेंगे दोस्तों जयदेव की है, जयदेव की है। ठीक है, अगर यहीं पर हम दोस्तों कालिदास की बात करते हैं दोस्तों, कालिदास की बात करते हैं कालिदास की, तो कहेंगे इनसे एक याद कर लो दोस्तों, मेघदूत। क्या दोस्तों? मेघदूत, याद रहेगा मेघदूत। अगर दोस्तों कथा सरित सागर की बात करते हैं तो सोमदेव हो जाएगा। क्या? सोमदेव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था? बताइए, भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था? मेरे प्यारे साथियों बताने की कोशिश करेंगे। भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था? 2012, 2015, 2019, 2020। भूपेन हजारिका, तो कहेंगे भूपेन हजारिका को मेरे प्यारे साथियों 2019 में मिला था। अब मेरे प्यारे साथियों बताइए, भारत रत्न की स्थापना, भारत रत्न बताइए, कहेंगे 1954 में इसकी स्थापना हुई। पहले अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, पहले दोस्तों लिखेंगे पहले पीएम को कब मिला? पहले प्रधानमंत्री को मिला। किसे मिला था? तो कहेंगे नेहरू जी को मिला था। किसे मिला था? नेहरू को मिला था। कब मिला था? कहेंगे 1955 में मिला था। कब मिला था? 1955 में मिला था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों पहली महिला की पूछा जाए, पहली महिला दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे, पहली महिला को भारत रत्न मिला, पहली महिला, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी। किसे मिला था मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे इंदिरा गांधी। ये चीज़ें याद रखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? बताइए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार मेरे प्यारे साथियों बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार प्रश्न नंबर 13 का आंसर करने की बताइए। तो कहेंगे ये 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछते हैं दोस्तों रामसर सम्मेलन कब हुआ था? बताइए यहाँ पर दोस्तों रामसर सम्मेलन, बताइए सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पर मैंने अभी आपको 2 फरवरी बताया, तो कहेंगे 2 फरवरी दोस्तों, क्या? 2 फरवरी 1971। कब हुआ था? 1971। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या? 1971 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों बताने की कोशिश करेंगे। भाग फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, कहेंगे ये थर्ड से संबंधित है। किससे? थर्ड से संबंधित है, भाग 3 से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? 11, 12, 14, 17। बताइए, मौलिक कर्तव्य मेरे प्यारे साथी हमारे भारतीय संविधान में 11 हैं। अनुसूची की बात पूछी जाती है दोस्तों, अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? बताइए, अनुसूची मेरे प्यारे साथियों 12 हैं। याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची पूछी जाती है दोस्तों, 8वीं अनुसूची का संबंध है। बताइए, 8वीं अनुसूची का संबंध कहेंगे भाषा से संबंधित है। कितनी भाषाओं से संबंधित है दोस्तों? 22 भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? मेरे प्यारे साथियों बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, 56, 53, 60, 61। अगर दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की बात करते हैं तो या तो ऑप्शन ही नहीं है, 55 होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 55 कर लेंगे, 53 की जगह 55 कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों।
ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, अनुच्छेद 55 हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 55। ठीक है, याद रखेंगे, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोलेरू झील भारतीय किस राज्य में स्थित है? बताइए। यानी कि भारत के किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? बताइए। उत्तराखंड में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। कोलेरू झील की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो बताएंगे यह कहाँ पर स्थित है? कहेंगे यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको दोस्तों रामसर साइड में भी जोड़ा गया है। बताइए, इसे मेरे प्यारे साथियों रामसर साइड में जोड़ा गया है। किस में दोस्तों? रामसर साइड में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, रामसर साइड में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे 2002 में। कब जोड़ा गया है? 2002 में। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सेकंड है दोस्तों, सेकंड सबसे बड़ी झील, सेकंड सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील सेकंड है। कौन सी? कोलेरू झील। अगर सबसे बड़ी पहले नंबर पे पूछी जाती है तो कहेंगे दोस्तों वह वेम्बनाड झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वेम्बनाड झील। दोस्तों सबसे बड़ी झील दोस्तों वेम्बनाड झील हो जाएगी, जो कि केरल में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गुरु डोंगमर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। गुरु डोंगमर झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। गुरु डोंगमर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार में, सिक्किम में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो कहेंगे गुरु डोंगमर झील दोस्तों यह सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों, झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सत्यम कोट्टा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। सत्यम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। बताइए सत्यम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे यह केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है केलुचरण महापात्रा ने सृजन स्कूल की स्थापना कब की थी? बताइए। केलुचरण महापात्रा ने सृजन स्कूल की स्थापना कब की थी? बताइए। 1993, 1990, 1992, 1963। केलुचरण महापात्रा ने सृजन स्कूल की स्थापना कब की थी? तो मेरे प्यारे साथियों यह 1993 में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि केलुचरण महापात्रा दोस्तों किससे संबंधित हैं? बताइए किससे संबंधित हैं? और इन्होंने यह सृजन स्कूल की स्थापना कहाँ पर की थी? कहेंगे यह उड़ीसा में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है टी वाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए। टी वाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे कथक का संबंध किससे है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश से है। किससे है मेरे प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश से है। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो कहेंगे यह तमिलनाडु से है। किससे? तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो कहेंगे यह आंध्र प्रदेश से है। किससे? आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश से है। कथकली की बात करते हैं, अभी मैंने बताया तो दोस्तों यह केरल से है। ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं। चारों हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको पता होना चाहिए। टी वाला की बात कर रहा है तो दोस्तों यह भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? टोटल 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में पहला बाण गंगा उत्सव की शुरुआत हुई थी? बताइए भारत में पहला बाण गंगा उत्सव की शुरुआत हुई थी। बताइए कहाँ पर हुई थी? बाण गंगा उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए कब हुई थी शुरुआत बाण गंगा उत्सव की? 1930 में, 1928, 1932, 1936। बाण गंगा उत्सव की बात कर रहा है, कहेंगे ये 1932 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1932 में।
अब पूछा जाए कहाँ पर शुरू हुआ था, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह महाराष्ट्र में शुरू होता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में शुरू होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में दोस्तों गणेश चतुर्दशी यानी कि चल रही है दोस्तों, गणेश पूजा, गणेश उत्सव भी इसे कह सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख त्यौहार हो जाता है, सबसे जोर शोर में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताइए, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात की बात करते हैं, कहेंगे यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोहरे में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बताइए, कोहरे में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? काला, लाल, सफ़ेद, नारंगी। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? बताइए, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? मेरे प्यारे साथियों बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, अगर मेरे प्यारे साथियों मैं द्रव्य की बात करूं, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों मैं द्रव्य की बात करूं तो कहेंगे 1531 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या? प्रति सेकंड द्रव्य में होती है, ठीक है। यहीं पर हम मेरे प्यारे साथियों मैं गैस की बात कर लूँ, किसकी? गैस की बात कर लूँ मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो कहेंगे 1284, कितनी दोस्तों? 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चीज़ आपको याद हुई। अगर मैं ठोस की यहीं पर बात कर लेता हूँ, ठोस की, तो कहेंगे 6420 यानी कि 6420 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों जो ध्वनि की अधिकतम चाल होती है मेरे प्यारे साथियों ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बताइए, निम्न में से टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बताइए। अगर हम यहाँ पर सिरका की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, सिरका की बात करते हैं तो कहेंगे दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या दोस्तों? एसिटिक पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर हम यहीं पर दोस्तों यहाँ पर घास की हम बात करते हैं, घास में कौन सा पाया जाता है? तो कहेंगे घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? कहेंगे घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। क्या? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अगर यहीं पर हम मेरे प्यारे साथियों सेब की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या दोस्तों? मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या दोस्तों? मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। टार्टिक अम्ल अब आपके पास क्या बचता है? बताइए आपके पास क्या बचता है? अब तो इसका आंसर कर देना चाहिए। कहेंगे इमली में पाया जाता है। भाई यही तो मैंने छोड़ा था, 3 का तो आंसर बता ही दिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बेलोचदार मांग वाले उत्पाद का एक उदाहरण है। बताइए, बेलोचदार मांग वाले उत्पाद का एक उदाहरण है। बताइए। क्या लग्जरी कार होगा? कहेंगे भैया नहीं। क्या स्मार्टफोन होगा? कहेंगे नहीं। क्या एयरलाइन टिकट होगा? कहेंगे भैया नहीं। जो बोतल बंद पानी होती है इसी को कहते हैं बेलोचदार मांग। भैया बेलोचदार मांग कैसे कहते हैं? कहते हैं जैसे कि 1 लीटर पानी की बोतल है, 1 लीटर पानी की बोतल है, ठीक है, वो 10 रुपए की है। कुछ दिन बाद मालूम पड़ा यह बोतल 20 रुपए की हो गई, लेकिन पानी तो 1 ही लीटर है, पानी 1 ही लीटर है। इसी को कहते हैं दोस्तों बेलोचदार मांग उत्पादन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर
28 का आंसर कर दूँ तो कहेंगे गोविंद मोहन क्या ऑप्शन में है? कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर सी में है, गोविंद मोहन को भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। चलो आगे कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? बताइए, कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की? मेरे प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं, तो कहेंगे यह गृह मंत्रालय की है कीर्ति पहल। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 का ये। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तुरंत कहेंगे भैया रावी नदी के किनारे स्थित है, ये तो सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न था। तो मेरे प्यारे साथियों यह जीके की क्लास में 30 क्वेश्चन थे। इन 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास पसंद आती है तो मेरे प्यारे साथियों क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ये इतना काम तो किया ही करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास की PDF मेरे प्यारे साथियों आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।